हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, नर्वस टिश्यू। ये हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर 3 का यानी टिश्यू इन एक्शन का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट थोड़ा इलैबोरेटेड पढ़ाऊंगी क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे शॉर्ट नोट आ सकते हैं। और दूसरा, आपको आगे की चीजें समझने में जो आप 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, आगे फर्दर हायर स्टडीज में जो आप पढ़ेंगे, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, नर्व कंडक्शन कैसे होता है। आप आगे अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको नर्व ब्लॉक जानना होगा। उससे पहले आपको सब कुछ बेसिक से समझना पड़ेगा कि नर्वस टिश्यू है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कैसे इंपल्सेस ट्रैवल करते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीजें जो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ओके, नर्वस टिश्यू पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना है कि ये किस तरह का टिश्यू है। किस तरह का टिश्यू है ये? एनिमल टिश्यू में 4 अलग अलग टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। ठीक है, हमें एपिथेलियल वगैरह से अभी मतलब नहीं है, हमने पहले पढ़ा है, इसी चैप्टर में है। ये सारी चीजें बेटा हम अपने आप देख लेंगे। फिलहाल इस लेक्चर का मेन फोकस ऑफ डिस्कशन है नर्वस टिश्यू, हम उस पर फोकस करते हैं। नर्वस टिश्यू है क्या? नर्वस टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है बेटा। स्पेशलाइज्ड क्यों है? क्योंकि ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल से बना है। जो टिश्यू है हमारे ऑब्वियसली एक बिल्डिंग ब्लॉक यानी सेल से बने होंगे। जो हमारा नर्वस टिश्यू है, देखो बेटा, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि एक नॉर्मल सेल कैसा होता है। सेल है, एक न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं हमारे इसके अंदर। ओके, ये एक नॉर्मल सेल है, ऐसा दिखता है, हम जानते हैं। पर ये देखो, ये वाली सेल जो है वो कैसे दिख रही है? ये एक सेल है, ऐसा नहीं है कि अलग, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, कुछ अलग नहीं है, ये एकमात्र एक सेल है। इसका स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है। ठीक है, ये गोल वाले स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर कितना स्पेशलाइज्ड दिखता है। पहले तो स्ट्रक्चर बेसिस पे स्पेशलाइज्ड है, दूसरा फंक्शन बेसिस पे स्पेशलाइज्ड है। इसके अंदर भी सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे बेटा, बट ये इतना एलाबोरेट स्ट्रक्चर है क्यों? ये elaborate structure is to perform a very important activity which is receiving stimulus and conduction of signals. Okay, ये न्यूरॉन करता क्या है? ये जो न्यूरॉन है highly specialized unit cell, it is called nerve cell or neurons. Okay, neurons, ये न्यूरॉन्स करते क्या है? रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द बॉडी। ओके, हमारे न्यूरॉन्स क्या करते हैं? रिसीव करते हैं स्टिमुलस, या तो बॉडी के अंदर से या तो बाहर से। मैंने अपने बाल को ऐसे खींचा, दिस इज अ स्टिमुलस, जिसके जिसके रिस्पॉन्स में मेरे को यहाँ दर्द हुआ। These things occur due to electrical impulses traveling in the neurons. Okay, what is electrical impulses? न्यूरॉन तो हम समझ के चलो, नर्व सेल है। नर्व सेल के अंदर जो न्यूरॉन के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, इम्पल्स यानी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या, इधर से इधर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करेगी। वैसे ही यहाँ पे एक हायर पोटेंशियल वाले जगह से एक लोअर पोटेंशियल वाले जगह पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करेगा, विच इज इम्पल्स यहाँ पे कह रहे हैं हम इसको। इन्हीं इम्पल्स के कारण एक चीज जनरेट होती है बेटा, उसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ओके, एक्शन पोटेंशियल हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जनरेट होती है, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज तक हमारे न्यूरॉन को एक्साइट करवाने पे जनरेट होती है। हमारा जो न्यूरॉन है किसी भी छोटे से पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक्साइट नहीं हो जाएगा, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए अपने आप को एक्साइट कराने के लिए और आगे इम्पल्स ट्रैवल करवाने के लिए। ओके, हम बस छोटी छोटी चीजें साथ में समझेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर अलग से हम समझ जाएंगे तो हमारा जो बेसिक है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम अभी नर्व्स के बारे में ही पढ़ेंगे। मैंने जो ये आपको एक्शन पोटेंशियल वाली बात बताई है, आपकी नहीं समझ में आ रही होगी, आप जाने दे सकते हैं बेटा। बट हमें बस ये जानना है कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जो ट्रैवल करवा रहा है न्यूरॉन हमारा, इसलिए ये हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है बेटा। ओके, अब हम ये समझ गए कि न्यूरॉन है क्या, यूनिट सेल है हमारे नर्वस टिश्यू का। न्यूरॉन दिखता कैसा है अभी हम इलैबोरेटली देखेंगे, दिखता कैसा है और काम क्या है इसका? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रैवल करवाना, स्टिमुलाई रिसीव करके दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा देना। ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। आप इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसा अलग सा हेक्सागोनल या जितने बना सकते हैं आप डेंड्राइट को। ठीक है, और फिर एक एक्सॉन निकालेंगे, एक लंबी सी सिलेंड्रिकल बॉडी निकालेंगे और उसको एक एंड करवा देंगे। ओके, ठीक है, ऐसा बनाएंगे, नॉब्स बनाएंगे यहाँ पे। फिर एक शीट बनाएंगे, इसके ऊपर 2 लेयर की शीट बनाएंगे, उसमें बीच में न्यूक्लियस डालेंगे। अंदर इस वाली साइड में हम बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स डालेंगे, बीच में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलाई डालेंगे। अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स आप डाल सकते हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ डाल, जितने ऑर्गेनल्स है आप सब डाल सकते हैं इसमें, राइबोसोम एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब ये जो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे न्यूरॉन को, ऐसे ही डिवाइड होता है। ये जो एक्सिस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम, इसको एक्सॉन कहेंगे। एक्सॉन एक्सिस थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। ओके, एक्सिस क्या होता है? एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है कुछ भी, है ना? ये पंखा है, एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो जो बीच वाला एक्सिस होगा उसको एक्सिस कहेंगे। जो बीच वाला एक लाइन है जिसके अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है पंखा,
एक्सॉन क्या है, एक लंबी सी डंडी। ओके, साइटोन क्या है, सेल बॉडी, जो मेन बॉडी है। सी से साइटोन, सी से सेल बॉडी, इट इज इजी टू रिमेंबर। ओके, ये सेल बॉडी है हमारी। ये जो प्रोसेसेस निकल रहे हैं ऐसे पेड़ की टहनी की तरह निकल रहा है, इट इज कॉल्ड डेंड्राइट। ओके, डेंड्राइट, ये है सेल बॉडी। इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। ये एक्सॉन है हमारा। ओके, ये एक्सॉन टर्मिनल है हमारी। ओके, एक्सॉन टर्मिनल। ओके, ये एक्सॉन टर्मिनल एक छोटे से पल्प लाइक स्ट्रक्चर पे एंड होती है, इट इज कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब्स। ओके, एक्सॉन फाइबर्स हैं, इसको एक्सॉन फाइबर कहते हैं, और एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक नॉब्स पे ये एंड होती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा एक्सॉन है, आइदर ये एक्सॉन ऐसी लंबी डंडी हो सकता है, और ये एक शीथ के थ्रू कवर्ड हो सकता है। और ये शीथ कंटिन्यूस शीथ नहीं है बेटा, देख रहे होगे आप बीच बीच में इस शीथ के अंदर गैप्स हैं, यहाँ 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 हर जगह गैप्स हैं। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस शीथ से कवर्ड हो सकता है। इस शीथ को कहते हैं माइलिन शीथ। ओके, व्हाट इज इट कॉल्ड, माइलिन शीथ। ये एक बेटा लिपिड प्रोटीन का शीथ बना होता है, लिपिड प्रोटीन का शीथ बना होता है। क्यों होता है वो मैं आगे समझाऊंगी आपको। ठीक है, अभी फिलहाल हम बस स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ये शीथ है। अब इसमें हम दो चार चीजें और देखेंगे कि इस शीथ का जो आउटर कवरिंग है इसको हम न्यूरोलेमा कह रहे हैं। शीथ का कवरिंग को न्यूरोलेमा कह रहे हैं। ये जो पूरी कवरिंग है, इट इज फॉर्म्ड बाय श्वान सेल्स। ओके, श्वान सेल्स एक सेल हैं जो हमारे नर्वस टिश्यू को सराउंड कर रही है, मतलब न्यूरॉन्स को सराउंड कर रही है। देखो, ये हमारा न्यूरोलेमा है। ठीक है, ये हमारा श्वान सेल है, और श्वान सेल क्या कर रही है, शीथ बनवा रही है हमारी न्यूरॉन फाइबर एक्सॉन के आसपास। ठीक है, तो इसको कवर करवा रही है। तो एक तरह से इंसुलेशन हो रहा है, आप समझिए एक वायर है, वायर के ऊपर आपने प्लास्टिक लगा दिया है। ठीक है, तो ये इंसुलेट कर रही है हमारे एक्सॉन को। क्यों कर रही है, क्या कर रही है, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे बेटा। ठीक है, बस आप समझ रहे हैं क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका फंक्शन है। ठीक है, अब बीच में हम ये देख रहे हैं छोटे 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 डॉट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स। ठीक है, ये डॉट्स यहाँ प्रेजेंट है, ये वाले डॉट्स अलग है। ठीक है, यहाँ वाले जो साइटोन वाले डॉट्स हैं उनकी बात करते हैं, इसको कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल ये होते क्या है बेटा, निसल्स ग्रैन्यूल जो होते हैं प्राइमरीली कंपोज ऑफ रेड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या, काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, है ना। तो अब प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोड्यूस तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम एंड RER का एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स का प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं वो कौन करवा रहे हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स करवा रहे हैं। ठीक है, ये एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं, आपको एक्सॉन के अंदर यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, ये बस साइटोन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हो गया निसल्स ग्रैन्यूल के बारे में हमने पढ़ लिया। साइटोन जो है सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेन करता है, अपने सेल ऑर्गेनेल्स भी कंटेन करता है। ठीक है, अब हम डेंड्रॉन्स के बारे में देखें। डेंड्रॉन यानी डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स इन प्लूरल, डेंड्रॉन इन सिंगुलर। ओके, अराइजेस फ्रॉम साइटोन एंड रिसीव्स स्टिमुलस। अब देखो हम ये देखेंगे किस फ्लो में जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि एक दोनों साइड से फ्लो कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, एक साइड से फ्लो करवाएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। हमेशा डेंड्राइट के थ्रू पास करके एक्सॉन से जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा, और फिर अगले न्यूरॉन पे फिर से दूसरे डेंड्राइट को दे देगा। तो डेंड्राइट विल always receive the stimulus and throw it towards the axon. Axon will receive the stimulus and throw away from the cell body. Okay, अब हम ये जानेंगे कि एक्सॉन का क्या काम है बेटा। एक्सॉन सिंगल है, सिंगल देखा हमने, लंबी से लंबी, लॉन्ग सिलिंड्रिकल है, यूनिफॉर्म इन डायमीटर है, फाइन ब्रांचेस एट टर्मिनल एंड। ओके, ब्रांचेस निकल रहे हैं इसके अंदर से। ठीक है, एंड स्वॉलन होगा, मैंने बताया बटन जैसा एंड दिखेगा इसका, है ना। बटन जैसे एंड को कहते क्या है बेटा, सिनेप्टिक नॉब और बटन। ओके, सिनेप्टिक नॉब का क्या काम है, ये सिनेप्टिक नॉब अंदर फिल्ड कर अंदर अपने रखेगा एसिटाइल कोलिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसमीटर्स, नेगेटिव ट्रांसमीटर्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन, गाबा एंड वेरियस अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमें यहाँ पे ACH के बारे में जानना है, अभी आपके लेवल पे ACH के बारे में जानेंगे हम। ACH, एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिटाइल कोलिन होता क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो एक वेसाइकल के अंदर पैक्ड होता है, एक वेसाइकल के अंदर पैक्ड है एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन वाला जो वेसाइकल है वो हमारे सिनेप्टिक नॉब में प्रेजेंट है। तो आप देखिए ऐसे नॉब होगा सिनेप्टिक नॉब, और उसके अंदर वेसाइकल्स अलग अलग प्रेजेंट होंगे एसिटाइल कोलिन से फिल्ड। ओके, यही काम है हमारे सिनेप्टिक नॉब का। ठीक है, एंड रहेगा, टर्मिनल एंड है हमारे, दूसरे एक साइड सिनेप्टिक नॉब पे खत्म हुआ और दूसरा डेंड्राइट शुरू हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में डिफरेंस है, बहुत इजी है, सेम आपको लग रहा है, जो मैंने पढ़ाया वही चीजें हैं, यूनिफॉर्म है, थिक है, शॉर्ट है, टेपरिंग है।
माइलिन शीट से कवर्ड है, ये शीट से नहीं कवर्ड है। डेंड्रॉन में थोड़ी ना हमने माइलिन शीट देखी है बेटा। न्यूक्लियर ग्रैन्यूल इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट है। न्यूरोफिब्रिल्स दोनों प्रेजेंट बताती है। न्यूरोफिब्रिल्स क्या होता है? कैरीज इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम कैरीज इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, दोनों में अवे ही लिख दिया है मैंने। टू द सेल बॉडी, ओके, इसमें अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स होता है एक पुराने वाले सिनेप्टिक नॉब। ठीक है बेटा, अब हम देखो फिर से हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है ना। हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि एक्सॉन क्या होता है, डेंड्रॉन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। न्यूरोफिब्रिल बेटा ये फाइब्रल्स होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फाइबर, इसको न्यूरोफिब्रिल कहते हैं। ठीक है, साइनैप्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक, होता क्या है साइनैप्स? हमने बहुत अलग अलग चीजें एक्शन पोटेंशियल वगैरह देखी है, हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का साइनैप्स जरूर है बेटा। साइनैप्स क्या होता है? इट्स अ जंक्शन बिटवीन टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट सिनेप्टिक नॉब होता है बेटा, सिनेप्टिक नॉब, एंड डेंड्राइटिक प्रोसेस ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, डेंड्राइटिक प्रोसेस ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। एडजेसेंट न्यूरॉन बना दो, अब एडजेसेंट न्यूरॉन बना दो, बन गया ये एडजेसेंट न्यूरॉन। तो ये जो था वो सिनेप्स था, यहाँ बनाया है ना, ये साइनैप्स है। सिनेप्स को बड़ा करके देख रहे हैं हम, ये देखो बड़ा सा सिनेप्टिक नॉब, बटन लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर वेसिकल्स फिल्ड विद एसिटाइलकोलिन, अगला डेंड्राइटिक प्रोसेस, और उसके अंदर उसके ऊपर है हमारे रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइलकोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे सिनेप्टिक नॉब से रिलीज होके हमारे दूसरे साइड के रिसेप्टर पे जाता है, वहां अपना एक्शन शो करता है और हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे बढ़ता है। ठीक है, वो क्या रहा है, कैसे इंपल्स ट्रेवल कर रहा है, हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, ऐसे उड़ उड़ के जंप कर करके यहाँ तक ट्रेवल किया, यहाँ से बाहर गया, अगले डेंड्राइट तक चला गया। कैसे गया? इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर निकला, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स से केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हुआ बेटा। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, अब वो एक केमिकल फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट जो एसिटाइलकोलिन है वहां तक पहुंची वो एनर्जी, फिर वो बाहर निकल गई सिनेप्टिक नॉब से, फिर उतनी दूर जो थोड़ा सा साइनैप्स का स्पेस है, सिनेप्टिक स्पेस है, उसमें ट्रेवल किया, डेंड्राइट तक पहुंचा, फिर से डेंड्राइट को एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिला थ्रू केमिकल इंपल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ से ट्रेवल किया सारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ वेसाइकल में एसिटाइलकोलिन था, उसको एनर्जी मिली हमारे इंपल्स से, वो बाहर निकल गया, वो अलग डेंड्राइट पे पहुंचा, हमारे डेंड्राइट को फिर से एक केमिकल एनर्जी से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई, और हमारा डेंड्राइट फिर से आगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करवाया, और ये सीक्वेंस फिर से रिपीट होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऐसा होता है। तो साइनैप्स हमारा ये है, टर्मिनल पार्ट और एक्सॉन के और डेंड्राइट के बीच में जो जंक्शन है। अब हम देखेंगे माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड का क्या फंक्शन है। मैंने मेरे बताया था कि अभी दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंस क्या है माइलिनेशन का, मैं बताऊंगी। इंपॉर्टेंस ये है बेटा, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, मैंने बताया चार्जेस के थ्रू फ्लो कर रहा है ना, चार्ज। अब हमारा जो न्यूरॉन है तो एक मेम्ब्रेन, है तो एक सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू परमिएबिलिटी होती है, कुछ आयंस के लिए, कुछ आयंस के लिए नहीं होती है। तो जो आयंस परमिएबल है, जो आयंस परमिएबल है उन एक्सॉन के थ्रू, वो तो बाहर निकल जाएंगे, वो तो लीक कर जाएंगे, तो फ्लो कर जाएंगे बाहर, तो हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है हैम्पर हो जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने बनाया है एक शीट, हमने दी है इंसुलेशन एक्सॉन को। वो इंसुलेशन माइलिन शीट के थ्रू हो रही है। एक श्वान आया, ये एक्सॉन था, श्वान आया और पूरा लपेट लिया एक्सॉन को चारों तरफ से, और हमें शीट दे दी एक। ठीक है, इसको 3D में इमेजिन करो, ये एक्सॉन आया और चारों तरफ से एक शीट बन गई है इसके। ठीक है, वायर को इमेजिन करना, वायर और उसके ऊपर से प्लास्टिक इंसुलेशन। अब ये इंसुलेशन लगातार नहीं हुआ है, इंसुलेशन हुआ है गैप्स पे, उस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ओके, नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, अब जो हमारी इंपल्स आ रही है, सोच बेटा, अगर इंपल्स आ रही है पूरे रास्ते चलिए एक्सॉन पे, और दूसरी तरफ एक इंपल्स आ रही है, इंसुलेशन था वहां पे तो ट्रेवल नहीं किया इसने, तो क्या किया, जंप करने लग गई। जहां जहां इंसुलेशन है वहां पे जंप करने लग गई, जहां जहां नहीं है वहां तक जंप करने लग गई। यानी यहाँ से आई, यहाँ तो इंसुलेशन है तो जंप करके यहाँ पहुंच गई, फिर इंसुलेशन है जंप करके यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, और फिर चली आई। ये वाला जल्दी पहुंचेगा या फिर पूरा रास्ता ट्रेवल करना जल्दी पहुंचेगा? ऑब्वियस है, जंप कर करके हम जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। तो हमने माइलिनेशन इसलिए देखी कि हम इंपल्स कंडक्शन को फास्ट कर सके। अब कितना फास्ट हो गया ये हम यहाँ देखेंगे, अप टू 120 मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड है इसका। और जो कंटिन्यूस वाला कंडक्शन है उसका है 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड। कितना ज्यादा, तो सोच रहे हो, इंटू 60 टाइम्स ज्यादा स्पीड बढ़ गई है। तो ये जो माइलिनेटेड कंडक्शन होता है, माइलिनेटेड नर्व में जो कंडक्शन होता है उसको सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं बेटा। ये जो जंप कर करके जा रहा है उसको सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, और ये जो कंटिन्यूस जा रहा है उसको कंटिन्यूस कंडक्शन बोलते हैं। अब माइलिनेशन और नॉन माइलिनेशन का यही था। नॉन माइलिनेटेड बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, जहां जहां हमें स्लो इंपल्स की जरूरत होती है वहां हम नॉन माइलिनेटेड रखते हैं। ठीक है, ओके।
साइनैप्स में एक चीज छूट गई, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, साइनैप्स एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इट्स वेरी सिंपल बेटा, जो साइनैप्स के पहले वाला न्यूरॉन होगा उसको प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, और जो साइनैप्स के बाद वाला न्यूरॉन होगा उसको पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। अब माइलिनेशन क्या था, मैंने बताया श्वान सेल जो है अडैप्ट करते हैं मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में, ऐसे रैपिंग शुरू होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये भी हम बहुत आगे पढ़ेंगे बेटा, ऐसे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर बीडीएस फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे, ठीक है। ये माइलिनेशन ऐसे ऐसे होती है। अब ये समझा कि श्वान सेल एक चीज है, एक्सॉन के चारों तरफ चली आई, अपना शीट बना दिया उसने। एक प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग लेयर है लिपिड और प्रोटीन की, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, लीकेज ऑफ चार्ज को प्रिवेंट करती है, ऐसे जंप कर करके चार्ज हमारा चला गया। इतना ही जानना है हमें नर्वस टिश्यू में, ठीक है। अब आपको जब शॉर्ट नोट आएगा आप क्या क्या लिखेंगे बेटा, आप ये नहीं लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है इसकी। आप नर्वस टिश्यू के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे हमेशा बेटा, जब भी हम कोई आंसर लिखेंगे हम हेडिंग्स में लिखेंगे, हम पॉइंटर्स में लिखेंगे, हम अंडरलाइन करते चलेंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीजों को, ठीक है। बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है ये कि आप हमेशा बहुत क्लीन एंड टाइडी अपनी नोटबुक रखिए, हेडिंग्स को वैसे कैप्स में कर दीजिए, अंदर का कंटेंट लिखिए, बहुत छोटा छोटा लिखिए। स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं, मैसेज ट्रांसमिट करता है अपनी बॉडी में, सारी चीज समझा दीजिए न्यूरॉन क्या होता है, ओके। फिर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक एक स्ट्रक्चर को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, उसके फंक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ओके, वेरी इजी। फिर हम एक्सॉन और डेंड्रॉन का डिफरेंस भी बता देंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों बेसिक मेन स्ट्रक्चर में। फिर हम साइनैप्स के बारे में बताएंगे बेटा कि साइनैप्स होता क्या है, कैसे इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है। उसके थ्रू हमको ये याद आ जाएगा कि माइलिनेशन नॉन माइलिनेशन भी कुछ चीज होती है। फिर याद आएगा सॉल्टेटरी कंडक्शन और कंटिन्यूअस कंडक्शन कुछ चीज होती है। तो हम सारे टॉपिक छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में बना के हम अपने आंसर पेपर में प्रेजेंट करेंगे, ओके। इट वॉज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, फिर भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको, बिकॉज इट इज नेसेसरी। आप इन चीजों को समझे, आगे चल के बेटा बहुत काम आएगी ये चीजें। इतना पढ़ा के अभी मैं आपको छुट्टी देती हूँ, और टेक केयर बेटा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आगे के टॉपिक्स में तुरंत डालूंगी, अपलोड करूंगी, ओके। थैंक यू सो मच।